आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता अब सलाखों से बेल पर बाहर आ गए हैं। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जेल गए थे, सबसे आखिरी में वो ही जेल से बाहर आए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक के बाद एक नेताओं को ईडी गिरफ्तार करती रही और जेल भेजती रही, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही इन नेताओं के बाहर आने से आम आदमी पार्टी का मनोबल बढ़ गया होगा। एक वक्त तो ऐसा था जब अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे सभी दिग्गज नेता जेल में थे। ऐसा लग रहा था कि पार्टी टूट जाएगी या पार्टी के बचे नेता बीजेपी या अन्य दलों में अपना भविष्य तलाशेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ नेता भटके जरूर, लेकिन वक्त रहते संभल भी गए। एक तरफ कानूनी लड़ाई और दूसरी तरफ बीजेपी जैसे दिग्गज पार्टी के हमले। सड़क से लेकर दिल्ली विधानसभा तक आतिशी, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय जैसे दूसरे पंक्ति के नेताओं ने पार्टी के लिए जान लड़ा दी और पार्टी को संकट से बचाया। उस दौरान आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने आप की कमान संभाली और हर विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। लीडरशिप के संकट से जूझ रही पार्टी अपने नेताओं को वापस पाकर जोश से भर गई है। हजारों कार्यकर्ताओं को खुशी और वो जज्बा मिला जिससे वो जमीन पर उतरकर पार्टी के पक्ष में माहौल बना सकेंगे। दिल्ली की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अगले साल फरवरी में समाप्त हो रहा है। इसके बाद यहाँ चुनाव होना है। मतलब ये है कि चुनाव में अब करीब 4 महीने का ही वक्त बचा है। 3 बार जीतने के बाद चौथा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के जेल में रहने और उसके बाद पैदा हुई सहानुभूतियों को पार्टी भुनाना चाहती है। केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन जेल में थे, तो तब पार्टी को लग रहा था कि सहानुभूति को बटोर लेना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ लोग इसे भी भूल सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में पार्टी इस सहानुभूति को भुना नहीं पाई थी। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। आप और कांग्रेस गठबंधन में लड़ रही थी। दोनों पार्टी मिलकर भी एक सीट नहीं निकाल सके। 31 मार्च 2024 को शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में लोकसभा चुनाव के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में लोकसभा चुनाव के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। दिल्ली में प्रचार के लिए केजरीवाल को कम दिन मिले थे, शायद इसीलिए माहौल नहीं बन पाया। विधानसभा चुनाव में अभी 4 महीने का वक्त है। अब पार्टी के सभी कुशल नेतृत्व वाले नेता बाहर हैं। ये सभी नेता जानते हैं कि राजनीति में जनभावना कितनी महत्वपूर्ण है। तभी तो जैसे ही ये सभी नेता जेल से बाहर आए, अपने लिए और पार्टी के लिए खूब सहानुभूति पैदा करने की कोशिश की। इनकी ये कोशिश कितनी सफल होगी, ये विधानसभा चुनाव का रिजल्ट बताएगा।